हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन भजन संहिता 51 अध्याय उसके 6 वचन में कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमारे मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। हमारे मन के बारे में या तो हम जानते हैं या हमारा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे मन को शुद्ध बनाए रखें। क्या हम हमारे मन को शुद्ध रखना चाहते हैं? ये एक सवाल है। एक सांसारिक इंसान कभी भी अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई इंसान प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो वह हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है और उसके लहू के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो जाता है। हमें हमेशा प्रभु यीशु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और उसके वचन की आज्ञा में बने रहना चाहिए। हम अपने मन को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन बार बार गंदा हो जाता है। जब भी हमारा मन गंदा हो तो हमें प्रभु यीशु को बताना चाहिए कि प्रभु जी, मेरा मन गंदा हो रहा है, इसमें बुरे विचार आ रहे हैं। प्रभु जी, मुझे अपने लहू से धोकर साफ कीजिए। परमेश्वर हमारे विचारों को हमारे बताने से पहले जानता है, फिर भी वो चाहता है कि हम अपने मुंह से कहें कि हमारे मन के विचार सही नहीं हैं, तो परमेश्वर इस बात से खुश हो जाएगा। हमारे मन में अगर अच्छे विचार आ रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद, और अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो प्रभु यीशु के लहू को पुकारें और वह आपको शुद्ध करेगा और परमेश्वर खुश हो जाएंगे, क्योंकि वह मन की सच्चाई से खुश होता है। जब हम प्रभु का वचन उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 9 वचन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहाँ है, तो उसने उसको साफ साफ बता देना चाहिए था, लेकिन आदम इधर उधर की बातें करने लगा। अगर आदम परमेश्वर को सच सच बता देता तो परमेश्वर खुश हो जाता, लेकिन आदम कहने लगा कि मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने फिर पूछा कि किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खा लिया जिसे मैंने खाने को मना किया था? आदम ने कहा कि इस स्त्री ने मुझे दे दिया और मैं खा गया। आदम की चुस्ती चालाकी से भरा जवाब सुनकर परमेश्वर बहुत दुखी हो गया, क्योंकि आदम अपनी गलती नहीं मान रहा था। पत्नी ने फल तोड़कर जब अपने पति आदम को दिया तो उसे खाना नहीं चाहिए था। इसमें गलती फल तोड़कर देने वाले की कम है और खाने वाले की ज्यादा है। असली कसूरवार पति है। अगर आपको कोई जहर देकर कहे कि लो जहर खा लो, तो आप कभी भी नहीं खाएंगे। आदम के जवाब से परमेश्वर दुखी हो गया और हवा ने भी अपनी गलती नहीं मानी और वह कहती है कि सांप ने मुझे खाने को कहा और मैंने बहक कर खा लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सांप की गलती है। लेकिन हमें परमेश्वर के आगे अपनी गलती मान लेनी है और कहना है कि हमारे जीवन में जो पाप हैं उसके केवल हम ही जिम्मेदार हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारा ही है।
अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। हमें अपनी गलती माननी चाहिए और इसका दोष दूसरे पर नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर से अपने मन की बात खुलकर करो और कहो कि मैं पापी हूं, और वह तुरंत आपको यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।